बजाई दुंदुभी, ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। गोपिन को बोल को सुन के उद्धव बावलो हो गयो, उसका सारा ज्ञान बह गया और आज उद्धव प्रेमी हो गए हैं। और उद्धव गोपियों के चरणों में गिर गए और कहा कि गोपियों, अब तो मेरे अंदर कोई अभिलाषा नहीं है, अब तो आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम, अब तो आप मुझे अपने चरणों की रज दे दो। और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लग गए कि हे नाथ, हे परब्रह्म, हे जगदीश्वर, अब कुछ भी हो अगले जन्म में मुझे ज्ञानी मत बनाना, मुझे प्रेमी बनाना। और प्रेमी कहाँ का, मुझे वृंदावन का बना देना। और वृंदावन में भी अगर मेरे में इतनी सामर्थ्य ना हो, मेरे कर्म ऐसे ना हो कि मुझे मनुष्य बनाओ या गोपी बनाओ या कुछ भी बनाओ, तो बल्कि मुझे गुल्म लताऊ सधीना, मुझे कोई गुल्म लता बना देना, मुझे ब्रज की धूल बना देना, मुझे ब्रज का एक तिलका बना देना। ये आज उद्धव कहते हैं। उद्धव ने कृष्ण से कहा था कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाऊंगा। लेकिन आज 6 महीने हो गए और 6 महीने के बाद उद्धव वापस लौटकर मथुरा में कृष्ण के पास गए हैं। और कृष्ण ने कहा, उद्धव क्या बात है, आपके 2 घंटे हो गए। उद्धव प्रणाम किया कि कृष्ण, आपने बड़ी कृपा की, मैं तो भक्ति का मतलब ही नहीं जानता था, मैंने प्रेम का आस्वादन तो किया ही नहीं था। हरे गुणा क्षिप्त मति भगवान बादरायणी, जिनके स्वरूप को देखकर सुखदेव जी मोहित हो गए, निर्गुण ब्रह्म की समाधि को तोड़ दिया। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा जिनकी रूप माधुरी का पान करते हैं, ऐसे भगवान का प्रेम रस आज हमें गोपियों की कृपा से प्राप्त हो गया है। इस प्रकार उद्धव जी वापस लौटे हैं। इधर कंस का वध जिस समय भगवान ने किया था, तो कंस के 2 पत्नियां हैं, नाम है अस्ति और प्राप्ति। ये अस्ति प्राप्ति नाम की ये जो 2 बेटियां हैं, इनके पिता हैं जरासंध, जो कि बहुत बड़े राक्षस भी हैं और राजा भी हैं, बड़े बलवान हैं। अस्ति प्राप्ति रोते रोते अपने पिता के पास गई और कहा कि कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया है। अब तो जरासंध को बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया, भिन्न सड़े से क्रोध आया। और भाइयों बहनों, 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर मथुरा नगरी को घेर लिया। एक बार नहीं, 17 बार इसने भगवान पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार भगवान जीत जाते हैं और ये परास्त होकर वापस चला जाता है। एक बार की बात है, काल यवन कुछ म्लेच्छों के साथ में आ गया और भगवान की नगरी को घेर लिया है, भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान दौड़े 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 गए और एक गुफा में घुस गए, जहां पर मुचकुंद सो रहे थे, महाराज मुचकुंद। और भगवान गुफा में घुस गए हैं और अपना पीला पीतांबर मुचकुंद के शरीर के ऊपर ढक दिया, उड़ा दिया और खुद जाकर छुप गए। इधर काल यवन दौड़ते दौड़ते गया और कहा, अच्छा ये युद्ध से भागकर आया है और देखो यहाँ पर ओढ़ के चैन से सो रहा है। और उसने जोर से पैर से ठोकर मारी। काल यवन ने जोर से ठोकर मारी। महाराज मुकुंद सो रहे थे, मुकुंद की आंखें खुली और जैसे ही दृष्टि पड़ी, सामने काल यवन था। काल यवन को जैसे ही देखा, काल यवन धू धू करके जलने लग गया, भस्म हो गए। परीक्षित ने कहा, क्यों जी भस्म कैसे हो गया? सुखदेव जी कहते हैं, एक बार की बात है, मुचकुंद ने जिस समय दैत्यों का युद्ध हुआ था, देवताओं की बड़ी सहायता की थी मुचकुंद ने। और देवताओं ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो मुचकुंद ने कहा, मैं विश्राम चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ।